तो चलिए बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार के दरभंगा ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में दहशत फैलाने की फिराक में था पाकिस्तानी सेना और लश्कर ने इस पूरी साजिश को रचा था। एनआईए की वकील छाया मिश्रा ने इस बाबत खुलासा किया है। एनआईए रिमांड में चारों आतंकियों से पूछताछ अभी भी जारी है। चारों आतंकी एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। छाया ने यह भी बताया कि एक बड़ा डैमेज करने की कोशिश थी, जो दरभंगा ब्लास्ट था उसके जो कोशिश की जा रही थी उससे बड़ा डैमेज करने की कोशिश की थी और उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना का ना सिर्फ इन्वॉल्वमेंट था बल्कि लश्कर और सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने मिलकर ये पूरा ब्लास्ट प्लान किया था। भारत में जो हालात है वो बिगाड़ने के लिए ये चाल चली गई थी, दहशत फैलाने की कोशिश थी और ये किसी और ने नहीं, एनआईए की वकील छाया मिश्रा ने खुलासा किया है। चारों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर यह पता चला है कि चारों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, चारों का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पाकिस्तानी सेना और लश्कर का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। एनआईए की वकील छाया मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें दरभंगा ब्लास्ट मामले में किस तरीके से जो इस्तेमाल किए गए थे, जो आतंकी पकड़े गए हैं, जो 4 आतंकी पुलिस रिमांड पर हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे उन तक ये सारा सामान पहुंचा, ये ट्रेल मालूम करने की कोशिश की जा रही है। कौन उन्हें इस बाबत सारी जानकारी मुहैया करा रहा था और कौन उन्हें आदेश दे रहा था, ये वो सब चीज़ें हैं जिनकी ट्रेल निकाली जा रही है, एनआईए ढूंढ रही है। ये भी जानकारी निकल के आई है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, साथ ही लश्कर का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ रहा है और इन्होंने मिलकर भारत में दहशत फैलाने की साजिश रची थी। एनआईए रिमांड में ये चारों आतंकी एक एक कर सारे गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। चारों आतंकी एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। रजनीश सिन्हा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, बड़ा चौंकाने वाला मामला, लश्कर के साथ पाकिस्तान की सेना इस पूरे जो उनका सो कॉल्ड मिशन है उसे अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, यानी कि भारत में दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान दहशत फैलाना चाहता था। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की साजिश थी और ये बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसने ये कहा, जो हमारी बात हुई एनआईए के स्पेशल पीबी से, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत दिनों से धमाका नहीं हुआ है, कोई बड़ा धमाका करो। और हाफिज सईद को इसके लिए कहा गया कि तुम कोई बड़ा धमाका करो भारत में और इसके लिए आदमी चुनो। इकबाल काना जो कि यहाँ से फरार है और वहां पर ही रहकर तस्करी करता है आर्म्स की और हाफिज सईद के साथ जुड़ा हुआ, उसने इकबाल काना को कहा कि तुम भारत में अपने लड़कों को बोलो कि वो वहां पर कोई बड़ा धमाका करे। और उसके बाद सलीम से संपर्क साधा गया। सलीम जो कि एनआईए की गिरफ्त है, सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है, इसने वहां पर ट्रेनिंग ली है रसायन बनाने की, बम बनाने की, और वो उसने अपने साथ नासिर को भी ट्रेनिंग दिलवाई है। ये सभी एक ही परिवार के हैं, इकबाल काना, काफिल, इमरान, नासिर। ये बात भी अब खुलकर सामने आई है। ये चारों लोग जो भी एनआईए की गिरफ्त में एक ही परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं और इन लोगों ने मिलकर शामली में जो अपने घर पर सलीम ने ये पूरी साजिश रची थी फरवरी में, उस पर ये तय हो गया था कि रजनीश का तरीका क्या होगा। रजनीश, एनआईए वकील छाया मिश्रा ने क्या कहा है, उनसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, ये वो सुना देते हैं दर्शकों को। हमारे साथ एनआईए की स्पेशल पीपी छाया मिश्रा मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि अब तक जो 4 आरोपी आतंकी पुलिस हिरासत में रिमांड में एनआईए के हैं, किस तरह के खुलासे हो रहे हैं। मैम, ये पूरी साजिश बहुत बड़ी साजिश थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और पाकिस्तान सेना का मोहम्मद हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा का फाउंडर है, उसके ऊपर काफ़ी दबाव था। उसने बोला कि तुम इंडिया में, भारत में बहुत बड़ा ब्लास्ट करो सभी जगह। तो ये हाफिज सईद जो है इकबाल काना से उसने कांटेक्ट किया, एक वहाँ का जो इसके लिए जो काम करता है, इसके ग्रुप के लिए, इसके संगठन के लिए, आतंकी संगठन के लिए। तो इकबाल काना ने ये बहुत पहले वो आर्म्स एक्ट के अंदर वो पकड़ा गया था, इंडिया में ही रहता था, तो वो 20 साल पहले या उसके पहले वो पाकिस्तान भाग गया था। और हाफिज सईद आतंकी ये तलबा, ये इसका जो संगठन है उसके लिए, लश्कर तैयबा, उसके लिए काम करने लगा। तो इकबाल काना ने ये सलीम हाफिज से इंडिया में कांटेक्ट किया और ये चारों जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं एक ही फैमिली के हैं। तो हाफिज सईद ने इसको कांटेक्ट किया, सलीम हाफिज को। सलीम हाफिज ने कफिल, एक ही घर के हैं ये लोग, कफिल को लिया साथ में। और पहली बार 2021 में फरवरी में सलीम हाफिज गया
इकबाल काना पाकिस्तान गया, वहाँ पर उसने बम बनाने की ट्रेनिंग लिया। और जब भी जाता था सलीम हाफिज़ पाकिस्तान, तो इकबाल ही तैयार उसका पूरा रहने वहने की व्यवस्था करता था। वहाँ से उसने लिक्विड बम बनाने की ट्रेनिंग लेके आई और ऑन द रिकॉर्ड है, अभी 3 बार जा चुका है पाकिस्तान सलीम हाफिज़। और ये नासिर जो है, ये नासिर और ये इमरान जो दोनों भाई हैं, उनको रिक्रूट किया ये सलीम हाफिज़ ने इसके लिए, बम लिक्विड बम ब्लास्ट विस्फोटक के लिए। तो वहाँ से जब आया तो ये लोग रिक्रूट किया बनाने के लिए विस्फोटक। उसमें जो दोनों शामली में दोनों की गिरफ्तारी हो गई। जब यहाँ बम विस्फोटक ये बम का जब दरभंगा स्टेशन पर जब वो मिला तो उसने NIA को केस सौंपा गया। उसके खोजबीन इंस्ट्रोगेशन हुआ तो उसमें ये सलीम और कफील जो है उसका नाम आया। तो इन्होंने दोनों इमरान जो है, इमरान और इस नासिर खान दोनों भाई जो है उनका नाम दिया। तो वहाँ से वो दोनों की, वो चारों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं अभी, और तीनों का भी इंट्रोगेशन हो रहा था NIA हेडक्वार्टर दिल्ली में। और ये सलीम हाफिज़ जो है अभी जुडिशियल कस्टडी में था, क्योंकि चूँकि वो बीमार था। तो मैम ये जो चारों हैं, सलीम हैं, इमरान है, नासिर है, काफिल, ये सभी एक ही परिवार के हैं? ये एक ही परिवार के हैं। इनफैक्ट ये इकबाल काना जो अभी है वो भाग गया है पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी में वो सप्लाई करता था, फल में टोकरी में फ्रूट्स बेचता था पहले। तो उसने एक बार ये आर्म्स एक्ट के अंदर वो पकड़ा गया था तो भाग गया पाकिस्तान। फिर उससे जुड़ा, वहाँ से ही वो अपनी आतंकी संगठन के ये मोहम्मद हाफिज़ सईद के लश्कर तैयबा के लिए काम करने लगा। फिर उसने कांटेक्ट किया। मतलब एक तरह से ये है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि लंबे समय से भारत में चूंकि धमाके नहीं हुए हैं, दहशत नहीं फैला है, तो उसने हाफिज़ सईद के जरिए ये पूरी साजिश उसने रची। बिल्कुल बिल्कुल। और डर है, NIA को आशंका है कि जो यहाँ से जब्ती हुई थी पार्सल बम का, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से लिक्विड जो मिला, उसकी मिलान जो हुआ हैदराबाद में, ये दोनों नसीर और इमरान खान के रेसिडेंस से, आवासीय घर से, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वो लिक्विड वो मिला। तो NIA को आशंका है कि ये लोग ऐसा ही बम, लिक्विड बम और भी कई जगहों पर रखा है उन्होंने छिपा कर। उसकी जानकारी के लिए, उसकी इंट्रोगेशन के लिए काफ़ी खोजबीन हो रही है उसके लिए। अच्छा, और गिरफ्तारियां फ्यूचर में हो सकता है। ये जो छोटी शीशी मिली है, इसके साथ बहुत सारे लिक्विड्स और भी होंगे। लोगों ने अलग अलग जगह पर यहाँ जो शीशी मिली तो उसके आवास पर हैदराबाद में, वो जहाँ रखता था, काफ़ी लिटरेचर मिला आतंकी संगठन का, बम बनाने का ये लिटरेचर सब मिला। तो NIA को आशंका है कि इतने सारे लिक्विड वही मिला, तो ये लोग और भी कई राज्यों में ये लोग दे रहा है, ये छिपा रखा है वैसे ही विस्फोटक करने के लिए। एक तो अभी तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे ही कितने बड़े बड़े राज्यों में आशंका है NIA को कि ये ऐसे ही विस्फोटक होने वाला है या ये लोग करने वाले हैं न्यूचर फ्यूचर में। क्योंकि जो पाकिस्तान सेना का दबाव था ये लश्कर तैयबा के ऊपर, संगठन के ऊपर, तो काफ़ी बड़ा था। तो ये पूरी, और ये इसमें मेन बात है कि इसमें ये फंडिंग 1,60,000 जो है सलीम हाफिज़ के अकाउंट में आया था हवाला से। तो इसमें ये इसका हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बन रहा है, UPA के भी बन रहा है, रेलवे का भी हमने लगवाया है, सब इतने सारे केसेस बन रहे हैं। सारे केसेस। तो ये मैम जो ये इनकी जो फंडिंग हो रही थी वहाँ से हो रही थी, लेकिन ये जो ट्रेनिंग लिया हुआ था सलीम और नासिर ने पहले से लिया हुआ था। हाँ, इकबाल वहाँ पाकिस्तान में जाके इकबाल काना के अंदर ही लिया ट्रेनिंग बम बनाने के लिए। और जब ये सैकड़ों की जानें चली जाती है, ये बीच में ही होना था। ये तो दोनों जो लिक्विड के मिलान से इन लोगों ने बम बनाया था, लकीली ये सलीम भूल गया कि उसको सॉफ्ट कॉपी रखना। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े खुलासे किए हैं NIA की वकील ने। हमारे साथ रजनीश इस वक्त सीधा जुड़ गए। रजनीश, एक बात तो क्लियर है, भारत में अमन सुकून पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं सेना के, उनका BP बढ़ा देता है। दरभंगा को या इस लोकेशन को चुनने के पीछे क्या मकसद है, इसको लेके कोई जानकारी निकल के आ पाई? बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी मिली है वो और चौंकाने वाली है कि दरअसल इनकी जो प्लानिंग थी वो जो काजीपेट स्टेशन है, जो 132 किलोमीटर करीब 160 किलोमीटर के आसपास सिकंदराबाद से है, वहाँ ये ट्रेन 1 घंटे रुकती है और उसके बाद यहाँ से वो रामागुंडम एक स्टेशन है उसके लिए निकलती है। दरअसल ये पूरे ब्लास्ट की जो प्लानिंग थी ये काजीपेट स्टेशन और रामागुंडम स्टेशन के बीच की प्लानिंग थी। जैसा आपने सुना कि जिस तरीके से वो कह रही थी छाया मिश्रा कि ये जो लिक्विड का जिस तरीके से फिल्ट्रेशन होना था उसके बीच में हार्ड बोर्ड यूज किया था नासिर ने, जबकि उसके बीच में एक सॉफ्ट पेपर इस्तेमाल किया जाना था ताकि वो पूरा जो लिक्विड वो रिसते जाता और धीरे धीरे रसायन जो है पूरे कपड़ों में फैल जाता और आग लग जाती।
तो इनकी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो सही तरीके से रिस नहीं पाया, वो ठीक से बॉटल से निकला तो, लेकिन बीच में उसने चूंकि कूट लगाया था तो वो ब्लास्ट नहीं हो पाया, वो आग नहीं लग पाए। ये जो प्लानिंग थी वो काजीपेट स्टेशन और रामागुंडम स्टेशन के बीच इसे बर्निंग ट्रेन बनाने की थी। जी, ये एक नया खुलासा उनसे बात करने के बाद हमें हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए और ये बड़ी खबर न्यूज़ नेशन तक पहुंचाने के लिए।